अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दही बड़ों की फुल्कियाँ बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसको बूंदी भी कह सकते हैं, फुल्कियाँ भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की लगती हैं और इनको बनाकर आप पूरा महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं बगैर फ्रिज के। आप इसको बाहर रख के आप इसको पूरा महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रमज़ान शुरू होने से पहले आप ये काम ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, नमक हस्बे ज़ायका डाला है, आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा चम्मच। और ये फूड कलर है, बिरयानी वाला जो कलर होता है ऑरेंज, वो मैंने डाला है 1 पिंच। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालिएगा, बेकिंग पाउडर इसमें डलेगा। बेकिंग पाउडर डालने से फुल्कियाँ हमारी लॉन्ग टाइम तक चलेंगी, ख़राब नहीं होंगी ये। तो पहले अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इस्तेमाल करेंगे। तो 1 कप मैंने डाल लिया है और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और डाला है। तो इस टाइम पर हमने इसको खूब अच्छी तरह से फेंट के बनाना है। तो हमने 6 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फेंटना है हाथ की मदद से। ये देखिए इस तरीके से। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी सा हो जाएगा और इसी तरीके से ये बूंदियाँ तैयार होंगी। तो फ्रेंड्स, हम जो बाहर की बाज़ार की लेकर खाते हैं बहुत ज़्यादा नाकिस तेल में गैर मयारी होती हैं बनी हुई, सेहत के लिए हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो जो बाज़ार वाली फुल्कियाँ होती हैं उसमें वो लोग इसमें बेसन बहुत कम मिलाते हैं और मैदे की मिकदार ज़्यादा होती है। 3 हिस्से मैदे के और 1 हिस्सा बेसन का मिलाते हैं। तो वो बिल्कुल भी जायके में भी अच्छी नहीं होती हैं। और ये जो घर की बेसन की बनी हुई होती हैं बूंदियाँ, ये बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए, बूंदियाँ बनाने के लिए मैंने इस तरह का ये जाली वाला ये ले लिया, गोल सुराख वाला। या तो आप ये जो बिरयानी हम बनाते हैं इस चम्मच से भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बूंदियाँ इस तरीके से ऑयल को पहले गर्म करेंगे और इसमें हम बूंदियाँ इस तरीके से डालेंगे। तो ये 1 कप बेसन से हमारी इतनी सारी बूंदियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी और कम बजट में ये बनेंगी। काफ़ी ऑयल भी ये ज़्यादा नहीं लेती हैं, काफ़ी कम ऑयल में ये पक जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। रमज़ान शुरू होने से पहले ही आप बनाकर रख लें तो आपकी ये बूंदियाँ आराम से पूरा 1 महीना चलेंगी, ख़राब नहीं होंगी। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्हें सेव कर सकते हैं, 3 से 4 महीने के लिए। तो बहुत ही आसान सा इसका तरीका है और ये मिनटों में बन जाती हैं, कोई ज़्यादा इसको बनने में टाइम नहीं लगता है। और जो घर की बेसन की बनी हुई होती हैं, इसके जो हम दही बड़े बनाते हैं वो बहुत ही लाजवाब बनते हैं। इसकी चाट बहुत मज़े की बनती है निस्बत बाज़ार वाली फुल्कियों के, क्योंकि जो हम बाज़ार से लेते हैं उनमें बिल्कुल जायका नहीं होता है। तो अभी मैंने ये मसाले वाली बूंदियाँ बनाई हैं। आप इसी सेम मेथड से आप चाहें तो इसमें सिर्फ नमक डालकर भी इनको, या सिर्फ अजवाइन और नमक मिला लें। तो वो उससे ये होगा कि आप मीठे दही बड़े अगर बना रहे हैं तो उसमें भी, और नमकीन दही बड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मसाले वाली बूंदियाँ बनाई हैं और इसी तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बिरयानी बनाने वाले चम्मच से भी, क्योंकि ये तो हर घर में अवेलेबल होता है, आसानी से आप इससे बना सकते हैं। तो इससे भी बहुत आसानी से ये बन जाएंगी। तो ये देखिए फ्राई हो चुकी हैं, बहुत प्यारा सा इनका कलर आया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज करके। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी ये बूंदियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो ये देखिए 1 कप बेसन के साथ इतनी सारी बूंदियाँ तैयार हो गई हैं। अब ये ठंडी हो चुकी हैं। तो मैं आपको तरीका दही बड़ों का बताती हूँ किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने भी रूम टेम्परेचर का पानी लिया है, नॉर्मल, क्योंकि अभी ये फ्रेश है, हमने आज ही बनाई है। तो अगर आप रख के बनाएंगे इनको तो आपने इसमें नीम गर्म पानी डालना है और 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद अब हम इसमें दही मैंने यहाँ पर लिया है। दही हमारे पास यहाँ पर 1.5 कप है। तो इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे आधा चम्मच। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच भर के। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच डालेंगे। नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और इस स्टाइल से आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। दही बड़े बहुत मज़े के बनते हैं। तो अब हमने पानी में से इसको निकाल लेंगे। यहाँ 15 मिनट हो गए थे इनको रखे हुए। तो इसमें से आधी हम अभी आज ही इस्तेमाल करेंगे और आधी हम रख देंगे। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हैं तो आपने इसको पानी में नहीं डालना है, आप ऐसे ही इसको पैकेट बनाकर रख दें तो ये आपकी आराम से चलेंगी बगैर फ्रिज के 1 महीने तक। और अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख लें। तो देखिए मैंने ऊपर से अब इसमें चाट मसाला डाल दिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो फ्रेंड्स, इंशाअल्लाह ताला कमिंग सून मैं आपसे बहुत जल्द माश की दाल के दही बड़ों की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें।
अब रमज़ान में पकोड़े बनाने हों या कोई सालन बनानी हो या कोरमा कढ़ाई नहारी, अब आपको रोज़ाना प्याज नहीं काटनी पड़ेगी। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप प्याज अभी से ही इस तरह से कच्ची प्याज को काट के अगर सेव कर लेंगे ना, तो पूरा रमज़ान आपका टेंशन फ्री गुजरेगा। रोज़ रोज़ एक तो प्याज नहीं काटनी पड़ेगी, दूसरा रमज़ान के दिनों में प्याज इतनी महंगी हो जाती है, हर चीज़ ही इतनी महंगी हो जाती है कि बिल्कुल अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। आजकल प्याज बहुत सस्ती मार्केट में मिल गई है, तो आप अभी से ही ये काम कर लें। साथ ही में मैं आपको प्याज फ्राई करने का तरीका भी बताऊंगी, किस तरह से आप खस्ता तली हुई प्याज एक बार में बना के आसानी से रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्ची प्याज को सेव करने का बहुत ही शानदार तरीका। प्याज जब भी हम काटते हैं तो आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, प्याज रुला देती है सभी को। तो आपने करना क्या है, जब भी प्याज को काटे ना, तो आपने ऊपर वाला जो इसका पार्ट है वो नहीं काटना है, सबसे पहले नीचे की तरफ से आपने इसे काटना है। इस तरह से आप प्याज काटेंगे तो कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, आसानी से आप प्याज की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमने प्याज का छिलका उतारना है, फिर मैं इसकी कटिंग का तरीका भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने प्याज की कटिंग करनी है। प्याज को काटने के वैसे दो मेथड होते हैं, मैं दोनों ही आपको बता दूंगी, जो भी आपको आसान लगे वही आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम छिलका उतारेंगे प्याज का। छिलका उतारने के बाद अभी मैं इसे रख लेती हूँ और मैं इसी तरीके से बाकी प्याज के पहले छिलके उतार लेती हूँ। उसके बाद फिर आपको बताऊँगी कि अब आपने क्या करना है कि जब आप प्याज काटें तो आसानी से काट लें, आपकी आँखों में आंसू नहीं आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहला तरीका, छीलते टाइम मैंने आपको बताया कि आपने नीचे की तरफ से प्याज को छीलना शुरू करना है, इस तरह से छिलका उतारें। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्याज को आपने एक बॉल लेना है, पानी भर लें एक बड़े से बॉल में, उसमें आप इस तरह से प्याज को डालते जाएं। पानी में आप प्याज को 3-4 मिनट तक रखेंगे, तो फिर जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आपने प्याज को छिलका उतारने के बाद आपने फ्रीज़र में रख देना है 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट तक जब आप फ्रीज़र में रख देंगे, फिर आप निकाल के इसकी कटिंग करेंगे तो आसानी से आप प्याज की कटिंग कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने बॉल में देखिए डाला है, यहाँ पर मैं इस तरह बॉल में पानी में डालती जाऊँगी सारी प्याज को। तो यहाँ टोटल जो मैंने प्याज ली है 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा प्याज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो प्याज की कटिंग करने के लिए मैं स्लाइस में ही काट रही हूँ, तो मैंने यहाँ कटर ले लिया है, स्लाइसर है मेरे पास, इससे मैं कटिंग कर लूँगी ताकि प्याज हमारी बहुत इजीली कट जाए। आप चाहें तो वैसे भी काट सकते हैं, बारीक भी काट के ले सकते हैं। पकौड़ों में जिस तरह की प्याज इस्तेमाल की जाती है या फिर सालन हम बनाते हैं तो उसमें भी इसी तरह से स्लाइस की शेप में कटी हुई प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अब हमने प्याज की कटिंग कर लेनी है सबसे पहले। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी स्टोर किस तरह से कच्ची प्याज को करना है, और दूसरा फिर मैं स्टोर की हुई प्याज भी आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से कच्ची प्याज स्टोर होने के बाद अगर हम उसे 8-10 दिन तक के लिए रख लेते हैं तो वो फिर किस पोजीशन में होती है, किस तरह से हम उसे इस्तेमाल करते हैं, पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी ताकि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे और आपको बिल्कुल भी कोई डाउट ना हो। बिल्कुल मैं आपको क्लियर बताऊँगी एक एक चीज़ इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए प्याज की हमारी कटिंग हो गई। अब इस तरीके से बाकी सारी प्याज भी मैंने काट ली है। तो ये देखिए प्याज हमारी मैंने बारीक लच्छों में काट के इस तरह से स्लाइस में ली है। आप चाहें तो गोल गोल भी कटिंग कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, प्याज को थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख देना है। किसी भी टॉवल पर फैलाकर आप प्याज को रख दें ताकि प्याज में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है वो इसका खुश्क हो जाए। तो उसके बाद फिर आपने करना क्या है, इस तरह के जिपलॉक बैग लेने हैं या पॉलीथीन बैग, कोई से भी आप ले लें। उसमें आपने प्याज डालनी है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालेंगे कि एक दिन में कितनी इस्तेमाल होनी है, इस तरह के कोई पैकेट नहीं बनाने हैं। आप इकट्ठी एक साथ एक बैग में भी प्याज पूरी डाल सकते हैं, बड़ा सा जिपलॉक बैग लेके, क्योंकि फिर ये जब फ्रीज़ होगी ना तो फिर ये चिपकेगी भी नहीं, बहुत आसानी के साथ निकल जाती है। तो तरीका भी आपको दिखाऊंगी, फ्रीज़ करने के बाद भी आपको दिखाऊंगी कि ये किस शक्ल में ये होती है प्याज हमारी, ताकि आपको क्लियरली हर चीज़ का सही से डिटेल में पता चल सके। तो यहाँ मैंने 2 पैकेट बना लिए थे इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, इस प्याज को फ्रीज़र में रख दूँगी। हमने क्या करना है, बस सिंपल हमने इसे फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में हम रखेंगे ना तो उसके बाद फिर मैं अब आपको बताऊंगी कि जब हम फ्रीज़र में रख लेते हैं तो फिर ये किस तरह की प्याज दिखने में हो जाती है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी आपकी प्याज, बिल्कुल एज़ इट इज़ जिस तरह से हमने फ्रेश प्याज काटी है इसी तरह निकलेगी। तो मैंने 10 दिन पहले थोड़ी सी प्याज काट के मैंने फ्रीज़ की थी। पहले मैंने खुद एक्सपेरिमेंट इस पर किया ताकि फिर मैं आप लोगों को बता सकूँ, ताकि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज़ की हुई प्याज आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस शक्ल में है ये।
बिल्कुल देखिए बेहतरीन सी प्याज है ये हमारी। तो अगर आपने सालन बनाना है आप इसे ऐसे भी डाल के फ़ौरन से ऑयल में डाल के फ्राई कर सकते हैं, या फिर आपको अगर इसके अलग अलग लच्छे चाहिए हो ना, तो फिर आपने करना क्या है, आपने पानी लेना है, किसी भी बर्तन में पानी ले लें, आप उसमें इस प्याज को डालें सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट काफ़ी है, बस 1 ही मिनट लगता है। प्याज हमारी एक एक लच्छा इसका देखिए बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन सी देखिए प्याज हो गई है। अगर हम इसी प्याज को जब हम फ्राई करेंगे ना, तो ये सेकंडों में फ्राई होगी हमारी प्याज, मेहनत नहीं लगेगी बिल्कुल भी प्याज को फ्राई करने में, और बहुत ही खस्ता प्याज हमारी फ्राई होगी, कलर भी बड़ा ही खूबसूरत आएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ प्याज को फ्राई करने का तरीका। कच्ची प्याज तो आप इस तरह स्टोर कर सकते हैं, आप रमज़ान में पकौड़े बना रहे हैं, कोई सालन बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, कोरमा बना रहे हैं, या कढ़ाई बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आप उसमें ये प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रोज़ाना काटनी नहीं पड़ेगी, प्याज की कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस आप फ्रिज से निकालें, किसी भी खाने में अपने इस्तेमाल कर लें, फ्राई कर लें। तो मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी प्याज को, कंप्लीट आपको डिटेल में वीडियो दिखा गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए पानी से मैंने निकाल लिया, अच्छी तरह इसका पानी मैंने निचोड़ लिया था, ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी ना हो, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे फ्राई करने में। ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर खस्ता तली हुई प्याज अब बना गई हूँ, इसीलिए ऑयल का जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए। गरम तेल में हम ये प्याज डालेंगे। अब हमने इसमें लगातार चम्मच चलाते रहना है, ताकि प्याज इवनली सब जगह से हमारी एक जैसी फ्राई हो, एक जैसा कलर आना चाहिए। तो ये प्याज जो है ना हमारी, ये सेकंडों में फ्राई होगी, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इतनी जल्दी प्याज फ्राई करने का ये तरीका है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो जैसे कोरमा बनाना है, बिरयानी बनानी है, तो उसके लिए तली हुई प्याज भी आप स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर है चेंज होने लगा है। जब प्याज हमारी इस तरह से फ्राई होने लगे, तो आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है, चम्मच चलाते रहना है। इससे ये होगा कि प्याज का हमारा कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से जल गई है और कहीं से डार्क कलर है, कहीं से लाइट कलर है। तो देखिए कितनी खस्ता पापड़ी की तरह एकदम तली हुई प्याज ये तैयार हुई है। अब हमने इसे निकाल लेना है, किसी भी टिश्यू पेपर पर इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे, और मैं आपको अब दिखाऊंगी फाइनल। ये देखें, मैं आपको तोड़कर भी दिखा गई हूँ, ये देखें कैसे चूरा हो गई है, एकदम बेहतरीन सी हमारी खस्ता तली हुई प्याज भी तैयार हो गई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही बेहतरीन सी आज की मेरी वीडियो थी। प्याज सस्ती हो गई है, तो आप भी अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं इस तरह से। और दूसरा, रमज़ान में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, आपको बड़ी ही सहूलत हो जाएगी। आप पकौड़े बनाएं, सालन बनाएं, जो भी बनाएं, तो प्याज का जो काटते हैं हम, वो टाइम आपका सेव हो जाएगा और आपके लिए बड़ी ही आसानी हो जाएगी। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपने इस रेसिपी को ट्राई भी करना है, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कराची का बेहद मशहूर फ्रेस्को का दही बड़े का मसाला बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी लाई हूँ। वही जायका, वही ओरिजिनल रेसिपी आज आपको मिलेगी। तो आज मैं आपको वो सीक्रेट राज बताऊंगी इस मसाले में क्या डाला जाता है, जिसकी वजह से दही बड़े खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। सबसे पहले पैन में साबुत धनिया लेना है। टोटल यहाँ पर 4 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया लेंगे। तीन टेबल स्पून भर के ज़ीरा हमने लेना है। तो धनिया जो है इसमें ज़्यादा मिकदार में जाएगा, तो मैंने यहाँ पर आपने देखा कि मैंने 4 टेबल स्पून भर के धनिया लिया, 3 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च इसमें डालेंगे। इससे बहुत बेहतरीन सी खुशबू आएगी और जायका भी इसका काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसके साथ गोल वाली सूखी लाल मिर्चें मैंने ली हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 20 से 25 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। अब हम इसे गैस पर रखेंगे हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। अब इसमें 1 टीस्पून हमने अजवाइन शामिल करनी है। अजवाइन ही मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह की होती है कैरम सीड्स। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हाज़मेदार होती है। दूसरा ये है कि इस मसाले में इसे लाजमी डाला जाता है, दही बड़े के मसाले में ये हाजमा बहुत अच्छा करती है। तो बस इन सारी चीज़ों को हमने हल्की आंच पर अब रोस्ट करना है, जलाना नहीं है सारी चीज़ों को, बस इतना पकाना है कि इनमें हल्की सी खुशबू आने लगे।
बाकी मसाले मैं बाद में आपको बताऊंगी मज़ीद, और कौन से ऐसे मसाले हैं और सीक्रेट वो कौन सी चीज़ है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से दही बड़े का मसाला बहुत ही शानदार बन के तैयार होता है। तो यहाँ देखिए मसाले रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं, लेकिन फ़ौरन से इन्हें पीसना नहीं है, पहले थोड़ी सी देर हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप एकदम गर्म पीसने लग जाएंगे तो इनमें से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और ये मसाला आपका फिर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो पहले इन्हें ठंडा होने दें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक 1 टेबल स्पून आपने भर के डालना है। नमक थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि चाट मसाला है। अब इसमें जाएगी टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड। 1 टीस्पून आपने सिट्रिक एसिड लेना है। बहुत सस्ती सी आसानी से मिल जाती है। तो इससे ये होगा कि एक तो खटास आ जाएगी इसमें मसाले में, और दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मसाला ख़राब नहीं होगा, इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। तो आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। अब जो सीक्रेट चीज़ होती है वो ये है चिकन पाउडर। तो इसमें इस मसाले का फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ मैं चिकन पाउडर इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 2 टीस्पून भर के चिकन पाउडर लिया है। इससे यकीन मानिए इस मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही इसमें गार्लिक पाउडर भी जाएगा, लहसुन का पाउडर। तो यहाँ पर लहसुन का पाउडर इसमें हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेते हैं, बस मोटा-मोटा पीसना है। मशीन हम कुछ सेकंड्स के लिए चलाएँगे, 2 से 3 सेकंड के लिए ही चलानी, हल्की सी मशीन आप चलाइएगा और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बारीक आपने पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि ये दही बड़े का मसाला है और ये मोटा-मोटा इसी तरह से ही ये तैयार किया जाता है। तो देखिए बहुत बेहतरीन सा, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है, यकीन मानिए जब आप बनाएँगे तो आपको फ़ील होगा खुद भी। बहुत ही बेहतरीन सा ये घर पे इतना सारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। आप दही बड़ों पे इसे डाल के खा सकते हैं या चना चाट पर भी डाल के आप खा सकते हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत ही ज़ायकेदार ये मसाला बन के तैयार हुआ है। तो इस माह रमज़ान में ज़रूर आप लोग भी दही बड़े का मसाला इस तरीके से घर पे बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगा। तो अब इसे सेव करने के लिए आपने कोई भी एयर टाइट कंटेनर जार लेना है या कोई भी कांच की बोतल ले लें, उसमें आपने डाल के और इसका ढक्कन मजबूती से बंद कर देना है। तो आप इसे इजीली स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम आने वाली वीडियो लेकर आई हूँ। रमज़ान में आप अपना ढेर सारा कीमती पैसा और ढेर सारा वक्त बचा सकते हैं बग़ैर किसी मेहनत के। सिर्फ़ एक दिन बना लें और पूरा महीना आप स्टोर करके ये चना पापड़ी खा सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में जब भी हम अफ्तारी बनाते हैं, चना चाट बनाते हैं, दही बल्ले बनाते हैं, तो पापड़ी के बगैर ये सब चीज़ें अधूरी सी लगती हैं जब तक इसमें पापड़ी ना हो। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खस्ता मज़ेदार सी पापड़ी बनाने की रेसिपी। इसके लिए आपने फ़ाइन आटा लेना है 1 किलो। इसमें 2 टीस्पून नमक के शामिल कर देंगे। आटा आप चाहें तो फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं या फिर आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ़ाइन आटा लिया है। अब इसमें मैं अजवाइन डालूँगी 1 टीस्पून। अजवाइन से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, दूसरा डाइजेशन में ये हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप यहाँ पर चाहें तो इसमें ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़ीरा नहीं डाल रही हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पर अजवाइन का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम घी डालेंगे। घी मैंने यहाँ पर अभी 3 टेबल स्पून के करीब डाला है, क्योंकि ये जो मैंने चम्मच लिया ये बड़े साइज़ का था। 3 टेबल स्पून घी इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे पहले ऐसे ही मिक्स करूँगी। अभी हमने इसका डो डायरेक्ट नहीं बनाना है, पानी नहीं डालना है, पहले अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। घी को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत अहम स्टेप है जो कि आप लोगों ने समझना है। तो यहाँ पर हमने चेक करना है, जब हम अच्छी तरह से घी मिक्स कर लेंगे, इस तरह देखिए दबाकर देखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। अगर बाइंडिंग नहीं हो रही है तो फिर हम इसमें मज़ीद और घी का इजाफ़ा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद 1 टेबल स्पून घी और भी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। टोटल जो मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है वो है 4 टेबल स्पून। तो बस इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे इसी तरह से आटे में, और इस तरह से मुट्ठी बंद करके देखेंगे तो देखिए यहाँ बाइंडिंग होना शुरू हो गई है। तो बस इतना ही इसमें घी जाएगा। इससे ये होगा कि हमारी जो पापड़ी है वो बड़ी ही खस्ता बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके हमने इसका आटा गूंद के तैयार करना है। तो आटा आपने यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं गूंदना है, आटा इसका थोड़ा सा हार्ड ही होता है, सख्त आटा आपने गूंदना है।
तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, इसे पहले मिक्स कर लेंगे। तो आटा देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमने इसे अच्छी तरह से गूंद कर एकदम चिकना मुलायम सा गूंद लेना है। आटा जो है हमारा देखिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इस तरह का आटा आपने गूंद के तैयार करना है। तो बस अब हम इसे रेस्ट देंगे। आटे को कम से कम हमने 1 घंटे के लिए रख देना है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैं इसे रख दूँगी आधा पौने घंटे के लिए। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए ज़रूर रखें। इससे ये होगा कि जब हम बनाएंगे टिक्कियाँ तो वो बहुत अच्छी सी एक तो बेलने में भी आसान होगी। आटा जब अच्छी तरह से सेट हो जाता है तो यहाँ पर मैंने देखिए 1 घंटे के लिए रख दिया था। 1 घंटे के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आटे को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 2 बार में हम इसे बेलेंगे। तो आप भी अपने किचन काउंटर के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अगर आपका किचन काउंटर छोटा है तो आप इसे 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें आटे को। तो अब हमने इसे बेलना है। तो यहाँ पर किचन काउंटर पर हम इसे एक साथ बेल लेंगे। कोई अलग से मैंने इसके लिए पेड़े नहीं बनाए, छोटी छोटी लोइयाँ नहीं बनाई है। मैं आसान और शॉर्टकट तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपने इसे बारीक पतला सा बेलना है। ये देखिए इतना पतला इसे बेलना है। जितना अच्छा पतला सा बेल लेंगे उतनी ही आपकी जो पापड़ी है वो बड़ी ही खस्ता और मज़ेदार बनेगी। वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा पतला नहीं भी बेलेंगे तब भी आपकी पापड़ी खस्ता ही बनेगी, लेकिन खाने में जो ज़्यादा अच्छी मज़े की लगती है ना वो इसी तरह की लगती है। अब इसमें फ़ोर्क से निशान मैं लगा गई हूँ ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये फूले नहीं। तो इसलिए इसमें हमने फ़ोर्क से निशान लगा दिए हैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं या गिलास की मदद से आप इस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ोर्क से मैंने निशान इसलिए लगाए क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही बेलेंगे तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फिर ये फूल जाती हैं, फिर इनमें जो खस्तापन होता है वो सही से नहीं आ पाता है। इसीलिए इसमें आपने इस तरह से निशान लगाने हैं फ़ोर्क की मदद से। और देखिए कितनी सारी एक वक्त में कितनी सारी देखिए पापड़ी हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी पहले एक निकाल के। तो यहाँ पर मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए इतनी पतली आपने बेल के तैयार करनी है। तो अब हमने एक एक करके उठा के कढ़ाई में डालते जाना है। तो यहाँ पर जो आपका ऑयल या घी जो भी आप ले रहे हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गर्म लेंगे तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा और ये खस्ता नहीं फ्राई होंगी। अगर आप भी चाहते हैं ना कमर्शियल तरीके से बहुत ही खस्ता जैसे बाज़ार से मिलती हैं वैसी बिल्कुल चाहते हैं तो आपने इन्हें हल्की आंच पर ही फ्राई करना है। हल्की आंच पर फ्राई करने से ये होगा कि ये बहुत ही खस्ता खस्ता मज़ेदार सी फ्राई होंगी। तो हल्की आंच पर इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ थोड़ा सा इन्हें फ्राई करने में तो टाइम लग जाता है पर लेकिन बिल्कुल परफेक्ट ये बनके तैयार होती हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से अलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा सुनहरी कलर आना शुरू हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर डार्क कलर करना हो तो आप मज़ीद और इन्हें फ्राई कर सकते हैं। मैं ऐसे ही निकाल गई हूँ। तो आपको देखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा पापड़ की तरह देखिए कितनी कड़क खस्ता ये फ्राई हुई हैं। तो इसी तरीके से बाकी सारी पापड़ियों को भी हमने पहले फ्राई करते जाना है। एक एक करके हम डालते जाएंगे। तो इस तरह से हम सभी फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी पापड़ी बन के तैयार हो जाती है। बाज़ार से जो हम पापड़ी लेते हैं तो हमें पता नहीं होता है किस तरह का ऑयल या घी उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो घर पर आप बहुत ही सफाई से और अपने हिसाब से आप अच्छे ऑयल में इन चीज़ों को बना सकते हैं। तो रमज़ान की ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है रमज़ान की तैयारी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, बस ये कुछ ही दिन है तो उसके बाद रमज़ान शुरू हो जाएंगे। तो रमज़ान आने से पहले आप ये काम करके पहले से रख सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे काम। तो इस तरह से देखिए ये पापड़ी भी हमारी कितनी ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई है। आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो चलिए अब मैं आपको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन्हें महफूज करके आप इन्हें 2 माह के लिए भी रख सकते हैं। तो बाकी भी सारी हमने पापड़ी फ्राई कर ली थी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ढेर सारी पापड़ी बनी है। तो अभी जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ अभी मज़ीद और मुझे फ्राई करनी है। तो यहाँ पर देखिए कितनी ये खस्ता बनी है, ये देखें बिल्कुल देखिए एकदम चूरा हो गई है टूट के। इतनी खस्ता खस्ता मज़ेदार सी ये फ्राई हुई है।
बहुत ही हेल्दी और मज़े की हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने किस तरह का ऑयल इस्तेमाल किया, कौन सा मटेरियल यूज़ किया। तो आप लोग भी घर पे ज़रूर बनाएं और आप इन्हें बनाने के बाद ज़िप-लॉक बैग में आप इन्हें डाल महफूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी इनका जो खस्तापन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये बिल्कुल इसी तरह से खस्ता आपको मिलेंगी। या फिर किसी भी एयर टाइट जार में भी आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। कोई भी आप बटर पेपर बिछा लें, उस पर आप रखें और इस तरीके से आप अगर चना चाट बना रहे हैं, दही बल्ले बना रहे हैं, फ्रूट चाट बना रहे हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करें। यकीन मानिए आपकी अफ्तारी को चार चांद लगा देगी, इतनी मज़े की बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।